मुस्कुरा दर्द दिल की दवा कीजिए। अपनी बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। हाँ, अगर बात बतानी है, कुछ कहना है, जो भी दुख है दर्द है, परमात्मा के सामने कहो। कम से कम किसी को बताएंगे तो नहीं। अगर नहीं दूर करेंगे तो नहीं दूर करेंगे। सच्ची पुकार हो, सच्चा भाव हो तो यही दूर करेंगे, दुनिया वाले दूर नहीं कर पाएंगे। वो तो आपके जख्म पर ना नमक छिड़कने का काम करेंगे। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया करो। अपनी बात मत बताओ, गोविंद के सामने रो लो। आपकी पुकार जब सुनेंगे ना, खुद दौड़ कर चले आएंगे गोविंद। अब इधर सती जी ने देखा, अरे बड़े बड़े विमान जा रहे हैं भाई। तो कारण पूछा, अरे बहनाओ कहाँ जा रही हो? तो देवांगनाएं बोली, अरे तू यहाँ बैठी है, तुम्हारे मायके में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। क्या भाई? अरे भाई तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ी जगह क्या आयोजन किया, तुम्हें पता नहीं क्या? सती जी ने, माताएं बड़ी चालाक होती हैं। हाँ, नैहर के बाद नैहर का जो बात है ना, तो अपने ससुराल में जाएंगी, शिकायत नहीं करती हैं, वहाँ की तारीफ करेंगे। हमारे भैया ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी माता जी ऐसी हैं। और ससुराल से जब मायके से वहाँ जाएंगी तो यहाँ की तारीफ वहाँ। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ये माताओं का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ माताओं के लिए भाई। क्या देखो भाई, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी माताएं, इनमें संस्कार होता है। अभी तो कहा गया त्वमेव माता, तो उन्हें पिता कह दिया गया। च पिता त्वमेव, पहले माताओं का नाम आया, उसके बाद पिताजी का नाम आया। तुरंत बात को संभालती हैं सती जी। अब कहती हैं कोई बात नहीं, वो तुम लोग चलो, मैं अभी तैयार होकर जस्ट आ रही हूँ। और मन में विचार है कि चिट्ठी तो कोई आई नहीं भाई। अरे भाई निमंत्रण पत्र तो कोई आया नहीं, बुलावा तो कोई आया नहीं। अब क्या करें? अरे मायके में इतना बड़ा उत्सव और हमको पता नहीं। घर की बात संभाल ले। और क्या करती हैं? भोले बाबा के पास पहुंचती हैं और आज भोले बाबा के पैर को दबाने लगती हैं। माताओं को जब कुछ लेना होता है ना, स्वामी जी से बड़ी सेवा है, 2 दिन चली। हाँ, फिर उसके बाद से भले ही न करें। हालांकि यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, ये लोग अपने पति की, सास ससुर की रोज सेवा करती हैं, रोज पैर दबाती होंगी। हाँ, बहुत अच्छी है, ये लोग करना भी चाहिए। भोलेनाथ के पैर दबा रही हैं। भोलेनाथ ने कहा भाई क्या बात है, किस तरह अचानक? कुछ नहीं, सेवा कर रहे हैं भाई, मन में ऐसा भाव है सेवा करने का। तो नहीं, कोई बात जरूर है। तो नहीं महाराज, सेवा करने दो। अच्छा ये बताओ, आप अपने ऊपर देख रहे हो? भोले बाबा बोले हाँ देख रहा हूँ। तो ये कितने विमान जा रहे हैं? तो हाँ, पर पता है आपके ससुर जी ने ना बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने, ध्यान देना, नहीं तो लोग कही देती है माता मेरे पिताजी, मेरे भैया। हाँ, लेकिन यहाँ सती जी कह रहे हैं कि आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया है। और हाँ, पूरी दुनिया तो देखो ना आज वहीं जा रही है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र विश्रामवान्ते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ते। अच्छा कुछ भी हो, माताओं में मायके का पक्ष तो रहता ही है।
अभी अनुभव होगा आप लोगों को, प्यार से बोलिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि हाँ मुझे सब कुछ पता है यज्ञ के बारे में, लेकिन कोई चिट्ठी आई है क्या, कोई कार्ड आया? तो मैया कहती है अरे बड़े बड़े आयोजने में ना होता क्या है कि अपने लोग भी कभी कभी छूट जाते हैं, इसका बुरा नहीं मानते हैं। अगर आप उनको अपना मान रहे हैं तो चलो, भला वो तो और खुश हो जाएंगे। भोलेनाथ बोले कि नहीं, ये उचित नहीं है, जब तक कोई ना बुलाए तब तक आपको भी नहीं जाना चाहिए। किसी के यहाँ शादी पड़ जाए, विवाह पड़ जाए, कोई उत्सव पड़ जाए तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर भागवत की कथा हो रही हो तो उसमें प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि वो आदरणीय तिवारी जी ने तो कार्ड भेजा नहीं, निमंत्रण भेजा नहीं, तो हम कैसे जाएं मुझे कथा से। अरे कथा सुनोगे तो आप का कल्याण हो जाएगा। कथा की कौन सी बात अच्छी लग गई आपको? अब देखो, हमसे किसी ने पूछा कि भाई इतनी कथा आप सुनाते हैं कि आपका कल्याण हुआ कि नहीं, तो हमने उसको बड़ा सुंदर जवाब दिया। अब मान लो हमको यहाँ से अब कथा, इसके बाद वाली जो कथा है वो देवरिया में जाना है, ठीक? तो यहाँ से मैं स्टेशन पे गया रांची, और वहाँ से जो टिकट कीपर है उससे मैंने कह दिया भैया हमको देवरिया की एक टिकट देना। मैंने उससे पूछ दिया भैया क्या आपने देवरिया देखी है? उसने क्या जवाब दिया, ए पंडित जी हमने देवरिया देखी हो नहीं देखी हो, पर भारतीय रेल के इस टिकट पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर देख लोगे देवरिया। उसी तरह मेरा कल्याण हो भागवत से ना हो, आप सुन लोगे पवित्र मन से, आपका भी कल्याण सुनिश्चित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भोले बाबा कहते हैं कि देखो जाना उचित नहीं है जब तक कोई नहीं बुलाए, आपको भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ अगर कोई संकट में पड़ा है, दुख में पड़ा है, तो वहाँ मत प्रतीक्षा कर लेना कि कार्ड आएगा कि कोई दुख में है तो जाओ ना, बांटो दुख उसके साथ, चले जाना चाहिए। लेकिन कोई उत्सव है तो बिना बुलाए जाने का नियम नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में ऐसा वर्णन है, भोले बाबा कह रहे हैं, सती को समझा रहे हैं। हाँ अब क्या था, सती महारानी फिर से कहती हैं अरे हो सकता है कि देखो चिट्ठी आई हो, डाकिया के पास ही रह गया हो। भोले बाबा ने कहा मुझे सब मालूम है, कोई चिट्ठी भेजी हुई होगी तब ना आएगी। अब भोले बाबा ने पूरी कहानी सुना डाली, पूर्व में जो भी हुआ था। मैया बोली ओ हो बस इतनी सी बात, अच्छा तब तो हम जरूर जाएंगे, नहीं तो समाज के लोग ये क्या कहेंगे कि देखो ना इनका जो झगड़ा है छोटा है और ये लोग आए नहीं। तो समाज को बताने से बढ़िया है कि उसमें पहुंचना चाहिए, हमको जाना चाहिए उसमें। और हम में से अगर कोई नहीं गया पति पत्नी तो पूरा समाज हम पर हंसेगा। ध्यान देना, भोले बाबा फिर कहते हैं कि नहीं मुझे उचित नहीं लग रहा। माताओं को भी ध्यान देना चाहिए, अपने स्वामी जी से आज्ञा लेकर ही कोई काम करना चाहिए। हाँ बहुत माता जी लोग होती हैं कि पति का बात एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका धर्म नहीं है, ये पत्नी का धर्म नहीं है। आज्ञा लेकर ही कोई काम करो। तो पति है, आपने वर्ण किया है उसको, ये धर्म है, स्त्री का परम धर्म है। ये नहीं कि मैं ही जो कह रहा हूँ वही सही है। बहुत लोग कह देते हैं मैं ही सही हूँ। आज देखो परिणाम आपके सामने है, प्यार से बोलिए। भोले बाबा से कहती हैं सती जी कि अब आपको उचित लग रहा है या अनुचित उससे मुझे मतलब नहीं, मैं तो जा रहे हैं।
क्योंकि मायके में उत्सव और बहने जाएंगे, खूब उत्सव करेंगे, कितनी तो बातें करेंगे हम। बहुत सारे लोग शादी विवाह में इसलिए इकट्ठा ही होते हैं, चलो वो बात किया जाएगा, चलो प्यार से बोलिए। वही बात विवाद की स्थिति को भी पैदा कर देता है, ध्यान देना। इसलिए जितना मतलब हो उतना ही बोलो, ज्यादा नहीं। मैया निकल पड़ी और ज्यों पहुंची बाकी बहनें हंसने लगी। देखो न ये चली आई, देखो न ये चली आई। अरे पिताजी 5-5 बार फोन करते हैं, कार्ड भेजते हैं, फिर भी हम लोग नहीं आते। और देखो ना ये तो बिना बुलाए चली आई। अब बताओ ये कहने की जरूरत क्या है? बाकी बहनें जो है ना आनंद ले रही हैं। हमें तो यहाँ आकर पता चला कि सती के घर निमंत्रण गया ही नहीं। सती जी भी सब समझ रहे हैं, उठा लो मौके का फायदा। बहुत लोग मौके पर चौका लगा देते हैं, प्यार से बोलिए। और चलो माँ के पास चलते हैं, क्योंकि मायके में ना महत्व तो माँ का ही होता है। अगर माँ नहीं है ना तो ध्यान देना कितनी प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत मिलती है, जाकर देख लेना। मायके में माँ नहीं है तो वो इज्जत नहीं मिलती है। वैसे तो यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमने सुना है, मेरे पास फोन भी आते हैं, महाराज क्या करें मायके में जाकर, कोई है ही नहीं है, माँ ही नहीं है, और भाई और जो भौजाइयाँ हैं वो इज्जत नहीं करती हैं, इसलिए तो जाने का मन नहीं होता। आज माँ दौड़ कर आती है और अपने बेटी सती को गले लगाती है। अरे सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पर पिताजी ने मुंह फेर लिया। पिताजी ने मुंह फेर लिया। अच्छा आ गई तुम, उसको तो बुलाया भी नहीं था। इधर सती महारानी जब पहुंचती हैं यज्ञ में और अपने स्वामी जी का जब कोई हिस्सा नहीं देखती हैं, अरे इनका तो कोई हिस्सा ही नहीं, कोई स्थान नहीं देखा, तो आज सती महारानी महाराज क्रोध में भड़क गई और कहती हैं, वाह मुझे शर्म आ रही है जो मैं दक्ष पुत्री हूँ। अरे मूर्ख, अपने पिता से कहती है। शिव का मतलब जानते हो? इन 2 अक्षर का नाम एक बार भी जिन्होंने लिया ना अपने जिह्वा से, उनके तो करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। और मेरे पति का कहीं कोई स्थान नहीं है तुम्हारे इस यज्ञ में। अरे शिव तो करुणावतार है, उनका कोई स्थान नहीं है। ये तुमने अनर्थ किया है। अब मैं कैसे जाके भोलेनाथ को मुंह दिखाऊंगी? वो भोलेनाथ कहेंगे दाक्षायणी तुम मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे मैं सुन पाऊंगी? आज इस शरीर को रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो हमारे स्वामी जी समझाए थे कि जाना उचित नहीं है, पर मैंने उनकी बातों का अनादर किया है। अब मैं ये मुंह दिखाऊंगी कैसे? इस शरीर को रखने का अधिकार कदापि नहीं है मुझे। अब ऐसा भाव मन में आया और यज्ञ के कुंड में कूदकर तुरंत महाराज आज सती ने आत्महत्या कर ली। अब क्या था, शिव जी के जो गण थे ना वो तुरंत चिल्लाने लगे, मारो काटो। लेकिन देवता लोग बलशाली थे, सारे गणों को मारकर भगा दिया। अब जब नारद जी पहुंचे शिव जी के पास, भोलेनाथ गजब हो गया, भोलेनाथ गजब हो गया। भाई क्या हुआ भाई? प्रभु जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? तो मतलब ऐसा, मैया गई थी यज्ञ में, लेकिन आपके ससुर जी ने इतना भयंकर उनको लात मारा
कि जाकर कुंड में गिर गए। अब भाई पत्रकार की अपनी अपनी भाषा से जिस ढंग से खबर को बताए। भोलेनाथ ने जब ये बात सुनी तो अपने जटा में से एक बाल को उखाड़ा और तुरंत महाराज जमीन पर पटक दिया और जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ और यज्ञ सहित दक्ष को मार दो। अब क्या था, वीरभद्र महाराज काल बनकर वहां निकलता है। इधर देवताओं ने जब तूफान को आते हुए देखा तो आज देवता कहते हैं जान बचे तो लाखों पाए। हे भगवान, जीवन रहेगा तो यज्ञ और यज्ञ की बहुत पुण्य और दक्षिणा मिलेंगे। भागो भागो, इस प्रकार कह के महाराज जितने देवता हैं सब कांप गए। वीरभद्र ने कहा, यज्ञ में जितने देवता आए हैं सबको पकड़कर बांध लो। अब क्या था महाराज, सबको बांध दिया गया। भूत प्रेत भंडारे में कूद गए और एक भूत खीर के कुंड में कूदता है और कहता है हर हर महादेव। और भूत काला होता है और खीर सफेद होता है। उसमें कूदा तो बताओ कैसा रंग होगा उसका। अब क्या था, सारे भंडारे को महाराज चौपट कर दिया। यज्ञशाला की जो बल्लियां थी उसको तोड़ दिया। और भृगु जी एक संत थे, वो अपनी दाढ़ी पे से हाथ फेरते थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली, उखाड़ के कुंड में स्वाहा कर दिया। एक देवता थे भग देवता, उनकी आंखें निकाल ली और पूषा देवता को ऐसा मारा कि पूरी बत्ती सी बाहर। अंत में दक्ष का सिर भी काट लिया और काट कर डाल दिया यज्ञ के कुंड में और स्वाहा कर दिया। इस प्रकार सारा यज्ञ महाराज नष्ट कर दिया और नष्ट करके पूरे जो भी भूत प्रेत थे वहां से सब भाग गए। अब देवता इधर भागे भागे पहुंचते हैं विधाता के पास। अरे प्रभु, हमने बहुत यज्ञ देखे पर ऐसा यज्ञ हमने कभी नहीं देखा। विधाता ने क्या जवाब दिया, अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए। अरे मूर्खो, भाग तो मेरा भी था पर मैं नहीं गया। स्वयं विष्णु नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए, स्वयं शंकर नहीं गए, तुम लोग क्या करने के लिए चले गए थे। आज सारे देवता हाथ जोड़कर कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, प्रभु क्षमा करे। अब तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब उस यज्ञ को किसी भी प्रकार पूरा करो। देवता कान पकड़ते हैं, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं होगी। अब क्या था, ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझसे कुछ नहीं होगा, भोले बाबा के पास चलो, जो भी करना होगा वही करेंगे। सभी देवता आज भोले बाबा के पास पहुंचते हैं और भोले बाबा से निवेदन करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करुणावतार है भगवान महादेव, तो करुणा के अवतार हैं। आज सब लोग स्तुति करते हैं, आइए थोड़ा सा स्तुति भोले बाबा की हम लोग भी कर लें। इधर देवता करते हैं, इधर हम लोग करेंगे, कीजिएगा हमारे साथ स्तुति। नमामि समीसा। देखो संस्कृत में है, ऐसा नहीं है कि सब लोग इसको गा पाए, लेकिन प्रयास करने में जाता क्या है। गूगल पर डालो रुद्राष्टकम, रुद्राष्टकम और हमारे साथ गाइए, नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं
तुरीयं गिराज्ञानगोत्री कपीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं मुरागार संसार पारं नतो। सारा त्रिसंग सुगौरंग भीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं धुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगंगा लसत चलत कुंदरम सूर्यकं विशालम प्रसन्नाननमि जगन्तं दयाळु मृगाधीश चर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं